तो अगर मैं एसपी को सीपी से बड़ा दिखा रहा हूं, दैट मीन्स प्रॉफिट हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर मेरा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो गया तो फिर लॉस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो फॉर्मूला में क्या आएगा, सीपी माइनस एसपी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों के बीच में क्लियर कट डेफिनेशन डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। जैसे कॉस्ट प्राइस होता है वो कॉस्ट जो कि बनाते समय हमें इनकर करना पड़ा है। जैसे सपोज कर लो एक मार्कर पेन है, तो मार्कर पेन को बनाने में बहुत सारे कॉस्ट इनकर होते हैं, तब जाके उसका कॉस्ट प्राइस बनता है। और फिर जब शॉपकीपर उसको बेचता है तो वो इन सारे कॉस्ट को कवर करना चाहता है, प्लस कुछ फायदा भी चाहता है। तो वो जो फायदा होगा वो तभी ज्यादा हो सकता है जब उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, और उसी मार्जिन को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट की बात सबको समझ में आ जाती है, लेकिन वाई देयर इज अ क्रॉस ऑफ लॉस, हमें लॉस कब होता है, कब ऐसा हो सकता है कि सीपी तुम्हारा एसपी से बड़ा हो जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जैसे मान लो एक मार्कर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक मार्कर बनाया मार्केट में और प्राइस उसका तय किया 25 रुपीज। कुछ दिन तक वो मार्कर चलता रहा, फिर कॉम्पिटिटर ने एक नया मार्कर बना दिया जिसका प्राइस उसने रखा 20, लेकिन उसकी क्वालिटी या तो मेरे प्रोडक्ट जैसी है या मेरे प्रोडक्ट से बेटर है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जितने प्रोडक्ट मैंने बना के रख लिए थे स्टोर करके, वो सब जाएंगे बिल्कुल पानी में, क्योंकि सारे के सारे कस्टमर चले जाएंगे 20 रुपीज वाले में। तो मेरे पास एक ही चारा रह जाएगा कि या तो मैं अपने मार्कर के कॉस्ट को कम करूं या फिर उसमें बाय वन गेट वन का ऑफर रखूं। तो जैसे ही मैं ये काम करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट इज द केस वेयर द लॉस कम्स इनटू पिक्चर। तो एक बार जब ये चीज हमें क्लियर हो जाती है तभी जाके हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एंट्री मिलती है। अब हमेशा याद रखना, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो होता है वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। तो अगर यहाँ से हम लोग को एक दिन क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट परसेंट निकालने की, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और उसी तरह से जब हम लोग लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब इस फॉर्मूला के अंदर इस प्रॉफिट की वैल्यू को पुट कर दो। जैसे ही तुम इस प्रॉफिट की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करोगे और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे पास दो नए फॉर्मूला आ जाएंगे। एक फॉर्मूला सीपी का होगा, एक फॉर्मूला एसपी का होगा। एसपी का फॉर्मूला बनेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये अब काफी सारे क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर तुम लॉस के जगह सीपी माइनस एसपी लिख देते हो और फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो यहां से भी तुमको एक एसपी का फॉर्मूला बनेगा, वो है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और एक बार ये फॉर्मूला बन गया तो यहां से हम अपना सीपी का फॉर्मूला एक और बना सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 100 इंटू एसपी अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। और सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे भी करके सीपी का एक फॉर्मूला बन जाएगा 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो जब तुम्हारे क्वेश्चन बेसिक नेचर के होंगे तो हमें इन फॉर्मूलास की जरूरत पड़ेगी, और जब हम शॉर्टकट से कर रहे होंगे तो पहले शॉर्टकट लगेगा और फिर हो सकता है कुछ एक स्टेप के बाद में इन फॉर्मूलास की फिर से हमें जरूरत पड़े। और हमेशा एक चीज याद रखना, सेलिंग प्राइस इज वेरिएबल बट कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट। और ये तो मेरे ख्याल से तुम लोग सबको समझ में ही आ रहा हो कि हम कभी भी कॉस्ट प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। हम अगर चेंज कर सकते हैं तो सेलिंग प्राइस को कर सकते हैं, क्योंकि मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया तो उसके ऊपर जितना खर्च हुआ है वो तो मैं चेंज नहीं कर सकता। मुझे अपने जरूरत के हिसाब से अपने सेलिंग प्राइस को रखना पड़ेगा सो दैट आई शुड गेट अ प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज वेरिएबल बट कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू हमें लेनी है या जो हमारा बेस वैल्यू होता है वो हमेशा हम लोग सीपी को ही मानते हैं। जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा था कि कोई वैल्यू सपोज कर लो 100 है और उसको हमने बढ़ा के कर दिया 200, तो जो तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे है वो 100 ही है। तो ये सोच लो कि इस क्वेश्चन में ये जो 100 है ये सीपी का काम कर रहा है और 200 जो है वो तुम्हारा एसपी का काम कर रहा है। तो तुम्हें कितना परसेंट इंक्रीज मिला जब हम लोग निकालते थे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते थे, पहले डिफरेंस लेते थे दैट इज 100 और कंपेयर किसके साथ करते थे, ओरिजिनल वैल्यू के साथ। तो मेरे क्वेश्चन में जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है कॉस्ट प्राइस, चाहे वो क्वेश्चन प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, हमेशा तुम्हारा जो बेस वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू रहेगा जिसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो वो सीपी ही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर अपने कंसेप्ट्स के साथ
हाँ बोलो बोलो पूछो। लॉस परसेंट में सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। जैसे यहाँ पे एस पी इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, तो वहां पे प्लस की जगह माइनस, प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाएगा। कहाँ पे? हाँ बिल्कुल, सीपी का फॉर्मूले में अब ये फॉर्मूला तो यहीं से आया है ना, देखो ये एसपी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 100 के साथ और ये नीचे चला गया, तो जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और जहां लॉस हो रहा है वहां पे 100 माइनस लॉस परसेंट। फॉर्मूला सबको दिमाग में रखना है, बाकी हम लोग एक एक करके केस स्टडी करते हुए चले जाएंगे। तो टोटल 10 टाइप के क्वेश्चंस हैं शॉर्टकट्स के, मैं एक एक करके बताता हूं, देख लेते हैं कितना कवर हो पाता है। सबसे पहला फॉर्मूला, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे तुम्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि एसपी ऑफ से 10 आर्टिकल्स, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन कई बार तुम्हारे पेपर में देखा गया है, देखा जा सकता है कि 10 आर्टिकल्स का जो एसपी है वो 15 आर्टिकल्स के सीपी के बराबर है। तुम्हें वो बोल रहा है कि फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब इसने खुद नहीं बताया कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा है, तुम्हें डिसाइड करना है कि ये केस प्रॉफिट का है या लॉस का, और अगर प्रॉफिट का है तो हाउ मच प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस का है तो हाउ मच लॉस परसेंट। क्या आता है ये क्वेश्चन? एक बार ट्राई करो तुम लोग सब लोग। प्रॉफिट हुआ है 50% का। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लो अपने लैंग्वेज में कि 15 आर्टिकल्स को खरीदने की जो प्राइस है वो हमने रिकवर कर लिया है बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स ओनली। दैट मीन्स हमारे पास में 5 आर्टिकल्स अभी भी बच गए हैं और मेरा कॉस्ट जो है वो रिकवर हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट। तो इस केस में प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहले डिफरेंस ऑफ द आर्टिकल्स ले लेना है। 10 और 15 इसका डिफरेंस लिख लो, दैट इज 5, और एसपी के साइड में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको नीचे रख लो। तो एसपी के साइड में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो है 10 इंटू 100, और ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर देगा दैट इज 50% प्रॉफिट। मतलब इस मेथड के लिए तुम्हें सिर्फ पहले लाइन को पढ़ना है और डिसाइड करना है कि प्रॉफिट का केस है या लॉस का। वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, फॉर्मूला सेम रहेगा, हमेशा डिफरेंस ऑफ आर्टिकल्स लेना है, उसको फॉर्मूला में न्यूमरेटर में रखना है, और एसपी के साइड में जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है उसको नीचे रख के, चूंकि हम लोग परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। अब इसी का एक दूसरा तरीका है, वो सिंपल मैथ्स है। एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स तो सीधा लिख लो 10 एसपी, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स तो यहाँ पे लिख लो 15 सीपी। अब अगर मैं यहाँ से एसपी बाई सीपी का रेशियो देखूंगा तो क्या ये 15/10 आ जाएगा, और 15/10 जैसे ही लिखे तो इसको थोड़ा छोटा कर लो, 3/2 हो गया। तो अब तो साफ साफ दिख रहा है कि एसपी 3 है और सीपी तुम्हारा 2 है। तो सीधी सीधी कहानी हो गई कि अगर एसपी की वैल्यू सीपी से बड़ी है तो दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट क्या होता है, दैट इज एसपी माइनस सीपी, तो 3 - 2 1, और 1/2 इंटू 100, आंसर विल बी 50%। आई थिंक और जरूरत नहीं पड़ेगी इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन करने की, तुम्हें बस ये चीज को ध्यान में रखना। अब आते हैं केस नंबर 2, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं, एक साइड में लिख लो आइटम्स, दूसरे साइड में लिख लो कॉस्ट। अब यहां लिखो ए, यहां बी, यहां सी, यहां डी। अब इसमें होगा क्या, वो तुमको कुछ एक क्वेश्चन देगा जिसमें वो तुमको बोलेगा कि तुमने इतने आर्टिकल्स खरीदने इतने रुपीज में और इतने आर्टिकल्स बेचे हैं इतने रुपीज में। अब वो कितने आर्टिकल्स खरीदे हो कितने रुपीज में, वो ए और बी के जगह में आ गया, और कितने आर्टिकल्स बेचोगे कितने रुपीज में, वो सी और डी के जगह में आ गया। अब उन डेटा को देख के अगर तुम्हें पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कितने का प्रॉफिट परसेंट है कितने का लॉस परसेंट है, एक्चुअली यही वो पूछेगा, तो उसको निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, एडी माइनस बीसी अपॉन बीसी इंटू 100। अब यहां दो पॉसिबिलिटी है,
हो सकता है कि ये सॉल्व होने के बाद एक पॉजिटिव आंसर आ जाए, पॉजिटिव आंसर आया तो समझ जाओ कि उतने का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, लेकिन अगर ये आंसर नेगेटिव आ गया तो समझ जाओ उतने का लॉस परसेंट हो रहा है। जैसे सपोज कर लो, एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि हमने 11 टॉफीज खरीदे हैं 10 रुपए में, और बेचते समय हमने 10 टॉफी बेचा है 11 रुपए में। तो अब तुम लोग बताओ कि इस केस में क्या हुआ। अब तुम लोग देख के तो ये बता दोगे कि सर प्रॉफिट हुआ ऐसा लग रहा है, बट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। अब बताओ कितने का प्रॉफिट परसेंट है यूजिंग दिस फॉर्मूला। 21 रुपए का, बिल्कुल। क्योंकि तुम, हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सीधा लिखोगे 11 इंटू 11 121 माइनस 10 इंटू 10 100 अपॉन में फिर से 100 इंटू 100। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो 21% तुम्हारा प्रॉफिट। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा चेंज करके देता है तो कैसे देगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को हो सके तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैंने स्लाइड बनाए नहीं है, शॉर्टकट वाली क्लास में स्लाइड बनाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसमें दे रखा है, लिख लो एक बार, क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। टॉफीज आर बॉट, टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 8 फॉर अ रुपी। टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 8 फॉर अ रुपी। अब क्वेश्चन है, टू गेन 60%, टू गेन 60%, how many toffees must be sold for a rupee? How many toffees must be sold for a rupee? वो स्लाइड ले ही आता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया है तुमको, जस्ट टू चेक कि तुमने फॉर्मूला को कितना पकड़ा है। सबसे पहले तुम्हारे इस क्वेश्चन में टॉफीज आर बॉट एट द रेट ऑफ 8, आइटम्स हो गए 8, और तुमने इसको खरीदा है 1 रुपए में। और क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टॉफीज मस्ट बी सोल्ड, मतलब उसने आइटम्स बताया नहीं है, फॉर अ रुपी। और इस बार उसने पहले से ही बता दिया है कि तुम्हारा जो गेन हुआ है वो 60% का हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, जो कि इक्वल है 60 के। अब यहां से ये 100 नीचे चले जाएगा, 80 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 60/100। अब इसको कट कर लो 220 के टेबल में, तो 3 और 5, आई थिंक इसके आगे तुम खुद ही सोच के बता दोगे कि x इज इक्वल्स टू 5 ही होगा। या फिर अगर सॉल्व करना चाहो तो 40 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 3x, तो यहाँ से आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू 40, और फाइनली तुम्हारा x इक्वल्स टू 5। ये आया ये वाला फॉर्मूला समझ में सबको? ठीक है, तो इसमें जो भी ट्विस्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको देख लेना। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 में। फॉर्मूला नंबर 3 सबसे प्यारा फॉर्मूला है, क्योंकि इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन मिलने के चांसेस है, इसको इंपॉर्टेंट मारूंगा मैं। एक साइड में लिखेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट अपॉन SP1, और इसको इक्वेट करेंगे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट अपॉन SP2। पहले तो मैं इसको समझा दूं कि ये किस तरह के क्वेश्चन में यूज करना होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई प्रोडक्ट है और तुम चाहते हो कि उसको 1000 रुपए में बेचो, बट 1000 रुपए में बेचने से क्या हो रहा है कि तुम्हें 5% का नुकसान हो रहा है, और तुम चाहते हो कि तुमको 20% का फायदा हो। तो अगर तुम 20% का फायदा कमाना चाहते हो तो उसी प्रोडक्ट को जिसको तुम 1000 रुपए में बेच रहे थे उसको कितने में बेचोगे। तो जब मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूं तो थोड़ा सा विजुअलाइज करो, मैंने बोला क्या कि जब तुमने अपने प्रोडक्ट को 1000 रुपए में बेचा, मतलब तुम्हारा जो SP1 है जब वो 1000 है, तो तुम्हारे लॉस हो रही है 5% की, तो 100 माइनस 5, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रॉफिट हो 20% का, 100 प्लस 20, तो तुम कितने में अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। तो ये हो गया तुम्हारा SP2। आया कुछ समझ में? मतलब तुम्हें क्वेश्चन को समझना पहले पड़ेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला का है और हमें इस तरीके से इसके अंदर अप्रोच लेना है। जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूं,
क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ए मैन गेन्स 10%, ए मैन गेन्स 10% by selling an article for a certain price. A man gains 10% by selling an article at a certain price. If he sells it at double the price, if he sells it at double the price, then what is his profit percent? Then what is his profit percent? मतलब उसने किसी प्राइस में बेचा तो उसको गेन हुआ 10% का। अब वो चाहता है कि उसका गेन हो जाए डबल। नहीं, अगर उसने अपने प्राइस को डबल कर दिया तो उसका गेन परसेंट कितना होगा? अब तुम इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। कितना आ रहा है? 120। चल एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है मेरे ख्याल से आंसर। तो सबसे पहले उसने बोला है कि इफ एन आर्टिकल, आदमी को गेन हो रहा है 10% का, तो 100 प्लस 10 उस समय हो सकता है उसका सेलिंग प्राइस हो x। अब अगर वो डबल कर देता है अपने सेलिंग प्राइस को, मतलब उसका डबल प्राइस सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 2x। तो अब बताओ कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो मैं यहाँ पे p% कर देता हूँ। अब ये x से x कैंसिल हो गया, 100 प्लस 10 हो गया 110, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 220, और तुमको तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अगले स्टेप में प्रॉफिट परसेंट हो गया 220 माइनस 100, दैट इज इक्वल्स टू 120%। आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह से चल रहा है। क्लियर है ये फॉर्मूला भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा डिसऑनेस्ट डीलर का। अब ये डिसऑनेस्ट डीलर या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन में क्या होता है? सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि व्हाई वी आर गिविंग इट अ टर्म लाइक डिसऑनेस्ट डीलर। तो तुम्हें पता होगा जब तुम सामान खरीदने जाते हो, या पहले के ज़माने के बारे में सोचो, जब तुम सामान खरीदने जाते थे खासकर सब्जियां, तो जो दुकानदार होता था या जो सब्जी वाला होता था वो क्या करता था? उसके पास एक तराजू होता था, बीम बैलेंस। आजकल तो वो डिजिटल हो गया है, बट पहले तुम्हारे पास में वो तराजू के बटकरे होते थे। तो सपोज कर लो तुमने 1 किलो की कोई भी तरकारी खरीदी, आलू प्याज कुछ भी 1 किलो का खरीदा, तो वो क्या करता था? एक साइड में वो तुम्हारा सामान रखता था और दूसरे साइड में वो बटकरा रखता था 1 किलो का, और हमें तौल के दे देता था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्यों हम उसको डिसऑनेस्ट डीलर बोल रहे हैं? क्योंकि हमने सब्जी तो तोल लिया 1 किलो का, बट हमने ये नहीं चेक किया कि जो उसका वेट उसने क्लेम किया हुआ है कि वो 1 किलो का है, वो सच में 1 किलो का है भी या नहीं। अगर मान लो वो 900 ग्राम का है या ना 950 ग्राम का है, तो हमेशा क्या होगा? उस दुकानदार को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि ऐसे सिचुएशन में दुकानदार कितना प्रॉफिट बनाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इस केस में लॉस का कोई केस ही नहीं है, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो डिसऑनेस्ट डीलर बनाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज कर लो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो एक दुकानदार ने 900 ग्राम का बटकरा यूज किया इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो अगर उसने 900 ग्राम का बटकरा यूज किया है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो एरर कितना हो जाएगा बताओ पहले तो, ताकि मैं निकाल सकूं 100 ग्राम का। तो ऊपर हम लोग 100 लिख देंगे, और नीचे हमेशा क्या करना है? जो उसने ये वेट यूज किया उसी को लिखना है, क्योंकि ट्रू वैल्यू का मतलब यहाँ पे 1 kg है, 1 kg का मतलब होता है 1000, और एरर तुमने 100 बोला है, तो 1000 माइनस 100 करोगे तो वो 900 ही बनेगा। तो इसीलिए हमेशा नीचे में क्या करना है? जो बटकरा उसने यूज किया उसको लिख देना है इंटू 100। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? दो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और उसका प्रॉफिट होगा 100/9% का, या फिर जिसको मैं लिख सकता हूं 11/9%। तो अगर तुम्हें वेट पता है कि उसने कौन सा वाला वेट यूज किया है इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो एवरी टाइम यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट उसने कितना बना लिया, वो तुम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अब सपोज कर लो क्वेश्चन को उसने थोड़ा चेंज करके दिया। देख लो, एक क्वेश्चन है, आया था तुम्हारे पेपर में, ए डिसऑनेस्ट डीलर, ए डिसऑनेस्ट डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, makes a profit of 25% by underweighing, by underweighing मतलब
क्वेश्चन यही है कि व्हाट वेट डज ही यूज इंस्टेड ऑफ 1 kg। अगर दुकानदार ने 25% का मुनाफा कमाया है तो व्हाट वेट डज ही यूज इंस्टेड ऑफ 1 kg, ये तुमको बताना है। हाँ, 200 ग्राम तो उसका एरर आया है ना, तो उसको 1000 से माइनस कर देंगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो आएगा 800 ग्राम। अब क्वेश्चन कैसे अप्रोच करोगे, फॉर्मूला तुमको पता है तो 25% तो उसने पहले ही बता दिया है, तो 25 साइड में लिख दो। एरर मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे x लिख लूंगा। 1 kg का वेट है तो ओरिजिनल वैल्यू या ट्रू वैल्यू 1000 हुई, यहाँ पे x इंटू 100। अब इस 100 को नीचे ले आओ, 25/100 ये हो गया 1/4 इज इक्वल्स टू x अपॉन 1000 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से तुम्हारा आफ्टर कैलकुलेशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 200 ग्राम। मतलब 200 ग्राम का वो घपला कर रहा है, तो 200 ग्राम का घपला कर रहा है मतलब इंस्टेड ऑफ 1 kg ही इज गोइंग टू यूज 800 ग्राम वेट। तो तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा 1000 माइनस 200, जो कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट वेट डज ही यूज इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो उसका आंसर आएगा 800 ग्राम। क्लियर है ये? अब चलते हैं, ये चौथा था, अब आते हैं पांचवें फॉर्मूले में। पांचवें फॉर्मूले का हेडिंग है मल्टीपल ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज कर लो एक आदमी है, उसने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसको कुछ दिन यूज किया और उसके बाद उसको लगने लगा कि अब ये थोड़ा सा ज्यादा यूज हो गया है, तो बी उसका एक फ्रेंड था, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए था, तो उसने उसको वो प्रोडक्ट बेच दिया। अब ये डिपेंड करता है ए की बी के साथ दोस्ती के ऊपर में कि वो उसको प्रॉफिट में बेचेगा या लॉस में बेचेगा। अगर प्रॉफिट में बेचा x% के या लॉस में बेचा x% के, सामान फाइनली बी के पास पहुंच गया। अब बी ने कुछ दिन तक उस सामान को यूज किया, फिर वो भी बोर हो गया उस सामान से, उसको लगा कि बहुत ज्यादा यूज हो गया है। उसका एक और फ्रेंड था सी, सी को वो सामान चाहिए था, तो अब बी ने सोचा कि मैं ये सामान सी को बेच देता हूं। तो अगेन बी वो सामान सी को प्रॉफिट में बेचेगा या लॉस में, ये डिपेंड करेगा उसकी दोस्ती जो उसके सी के साथ में है। तो सपोज कर लो उसने y% के प्रॉफिट या y% के लॉस में सी को बेचा। क्वेश्चन में क्या होगा वो तुमको बता देगा कि व्हाट इज द सीपी फॉर सी। सपोज कर लेते हैं कि सीपी फॉर सी है ₹z, और क्वेश्चन पूछेगा क्या कि व्हाट इज द सीपी फॉर ए ने कितने में ये सामान खरीदा था। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो वाला जो हमने यूज किया था सैलरी वाले क्वेश्चन में। अगर तुम्हें ध्यान हो तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे सैलरी के, जिसके मैंने 2 पार्ट्स बनाए थे। एक पार्ट था कि उसकी सैलरी से कुछ 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 परसेंटेज हमेशा डिडक्ट हो रहा है, और एक था वो वाला जिसमें एक वर्ड हमने यूज किया था रिमेनिंग, और रिमेनिंग कर करके उसके सैलरी से कुछ परसेंटेज डिडक्ट हो रहा था। तो वहां पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया था एज ए शॉर्टकट, वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। दैट मीन्स मेरे क्वेश्चन के अंदर या मेरे फॉर्मूला के अंदर जो ओरिजिनल सैलरी है वो है सीपी फॉर ए इज इक्वल्स टू जो तुम्हारा लेफ्ट ओवर सैलरी जो बच गया सेविंग्स वो क्या है जेड, और कितनी बार ट्रांजेक्शन हुआ है तो 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 2 बार 100 लगा देंगे। अच्छा, वहां पे क्या था कि सैलरी से डिडक्शन हो रही थी, तो नीचे वाले पार्ट में हमेशा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई या 100 माइनस जेड होता था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रॉफिट का क्लॉज भी है और लॉस का क्लॉज भी है, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस वाई कर देंगे। और अगर मान लो कोई चौथा आदमी डीबी आ जाए तो फिर वहां पे एक और 100 लगा के नीचे में 100 प्लस माइनस जेड भी कर देंगे। ये आया कुछ समझ में? तो इसके ऊपर में एक क्वेश्चन लो, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया है। क्वेश्चन है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी, आर्टिकल की जगह वॉच कर लो, ए सोल्ड ए वॉच टू बी at a gain of 5% and B sold it to C at a gain of 4%। ए ने बी को बेचा है 5% के प्रॉफिट में और बी ने सी को बेचा है 4% के प्रॉफिट में। अब क्वेश्चन है
कि इफ सी पेड ₹1092 for the watch, if C paid ₹1092 for the watch, then find the price paid by A. Then find the price paid by A. I think डायरेक्ट है, कर लो जल्दी से। कितना आ रहा है? 1000। चलो करके देख लेते हैं। आई थिंक सही है तुम्हारा आंसर। तो सबसे पहले तो सीपी फॉर ए निकालना है। जेड हो गया सीपी फॉर सी, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1092। ट्रांजेक्शन 2 बार हुआ है और दोनों ही केस में प्रॉफिट हुआ है। तो पहले केस में जब ए ने बी को बेचा था तो 5% के प्रॉफिट में बेचा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 105। और जब बी ने सी को बेचा है तो 4% के प्रॉफिट में बेचा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 104। बाकी अब ये तुम सॉल्व करके देख लो, क्योंकि तुम लोगों ने आंसर कॉल किया है 1000, वही तुम्हारा सही आंसर है। तो सीपी फॉर ए वाज ₹1000। आ गया समझ में? ये फॉर्मूला भी तुम्हारा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखे गए हैं पेपर के अंदर में। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 एक बहुत ही ऐसा फॉर्मूला है कि अजीब सा लगेगा, इसलिए पहले मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसको अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही करो, क्योंकि जो मैं मेथड बताऊंगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो पहले उस क्वेश्चन को अपने ट्रेडिशनल तरीके से करो। सोचो कि मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बट लास्ट में मैंने फॉर्मूला बता देना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए मर्चेंट सोल्ड हिज गुड्स फॉर ₹75। मतलब एक मर्चेंट है जिसने कुछ सामान बेचा है एट ₹75, मतलब सेलिंग प्राइस हो गया एक मर्चेंट का 75, एंड कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। तुमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सीपी ऑफ दिस आर्टिकल। अब सोचो, मैंने तुमको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जो बेसिक्स बताया था उसके हिसाब से पहले इस क्वेश्चन को अपने ट्रेडिशनल तरीके से करो। फिफ्टी आ रहा है। चलो अब इसको तुमने किया है अभी, आई थिंक 1.5 मिनट के अंदर इसका आंसर निकाल लिया है। 50 अपने नॉर्मल मेथड से ही निकाल लिया है। तो पहले इसका नॉर्मल मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। शॉर्टकट से क्या होगा, विद इन 5 to 10 सेकंड्स तुम आंसर निकाल लेगा। बट जरूरी क्या है कि तुम्हें क्वेश्चन में एसपी जरूर गिवन हो, और साथ में ये कंडीशन जरूर गिवन हो क्वेश्चन में कि सीपी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट। अब पहले इसका ट्रेडिशनल मेथड हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, जो कि होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। अब क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है, एक तो ये गिवन है कि मेरा प्रॉफिट परसेंट सीपी के इक्वल है। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को एक्स के इक्वल कर देते हैं। तो एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स। एसपी की जगह लिखते हैं 75 इंटू 100। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जो कि कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इक्वल्स टू 0। आई थिंक अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से आता है तो तुम इसकी स्प्लिटिंग कर लोगे। दो वैल्यूज पे स्प्लिट होगा, 150 एंड 50 पे। अब यहाँ से दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक वैल्यू आएगी एक्स की नेगेटिव में 150, जो कि कॉस्ट है तो हो नहीं सकता। तो दूसरी आएगी 50, तुम्हारा आंसर 50 बिल्कुल सही है, सीपी आ गया।
अब इसका शॉर्टकट क्या कहता है कि जिस क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखा हो, याद रखना ये कंडीशन दिया होना चाहिए कि सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो जो भी तुम्हारे सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी, तुम्हें क्या करना है, जैसे इस क्वेश्चन में 75 है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। जैसे सबसे पहला होगा 1 इंटू 75, दूसरा होगा 3 इंटू 25, तीसरा होगा 5 इंटू 15। अब इन तीनों में से तुम्हें वो वाला फैक्टर कैच करना है जिनके बीच का डिफरेंस 10 का है। तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये दोनों तो नहीं है, ये वाला है। अब इन दोनों फैक्टर्स में से जो छोटा फैक्टर है उसको खींच लो और उसके आगे लगा लो 0। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ये हर वो क्वेश्चन में काम करेगा जहां पे तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट सीपी के इक्वल दिया है और एसपी एक वैल्यू दी हुई है। और एसपी की जो भी वैल्यू वो तुमको देगा उसमें जरूर एक ऐसा फैक्टर होगा जिनके बीच का डिफरेंस 10 का होगा। तो तुम्हें क्या करना है, उन दोनों फैक्टर्स में से जो छोटी वाली वैल्यू है उसको अपनी तरफ करना है और उसके आगे 0 लगाना है। वही हमेशा तुम्हारा एसपी का आंसर का काम करेगा। और अगर तुम ये भूल गए या तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन है तो तुम्हारा अपना मेथड तो है ही तुम्हारे साथ, तुम उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। हाँ, छोटी वाली फैक्टर जो है, जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है, पहले हमें ये ढूंढना है कि कौन से वो दो फैक्टर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 10 का है। वो आइडेंटिफाई करने के बाद वहां पे तुमको एक वैल्यू छोटी मिलेगी, एक बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो ये छोटी वाली वैल्यू को अपनी तरफ करना है और उसके सामने एक 0 लगा देना है। दैट विल बी ऑलवेज बी योर सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। आया समझ में? चलो अब एक और लास्ट फॉर्मूला कर लेते हैं, 2-3 बच रहे हैं, वो अगली क्लास में कर लेंगे। एक फॉर्मूला होता है पार्ट ऑफ द कमोडिटी ऑब्लिक कंसाइनमेंट, और दूसरे साइड में बना लो प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं एम, यहां एन, यहां ओ, यहां पी, यहां क्यू, यहां आर। और पूरे ट्रांजेक्शन में एक प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल प्रॉफिट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तुमको यही बताएगा कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ₹1 का। बदले में पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। तो अगर तुमको ये क्वेश्चन मिलता है तो इसका आंसर निकालने का फॉर्मूला है कि जो भी तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ 100 और अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट का साइन डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मैं यहाँ पे दोनों चीजें लिख रहा हूं, प्लस माइनस एम एन प्लस माइनस ओपी प्लस माइनस क्यू आर। अब समझाता हूं कि कौन से केस में क्या करना है। सपोज कर लो तुम्हारा एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट आ रहा है और जैसे ही वो कंसाइनमेंट आया तुमने उस कंसाइनमेंट का सपोज 1/4 निकाला और उसको बेच दिया 25% प्रॉफिट में। फिर इसी कंसाइनमेंट का 1/3 निकाला, उसको बेचा 10% लॉस में। और जो रिमेनिंग बच गया, जो भी रिमेनिंग बचेगा, आई थिंक इसके बाद रिमेनिंग बचेगा 5/12, उसको तुमने अगेन बेचा 10% प्रॉफिट में। और पूरे ओवरऑल ट्रांजेक्शन में तुम्हारा फायदा हुआ सपोज कर लो 500 रुपए का। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू या एंटायर वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू ऑफ योर कंसाइनमेंट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा ओवरऑल प्रॉफिट है 500, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई करो और नीचे में अकॉर्डिंग टू द पार्ट एंड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट का केस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई करना है, अगर लॉस का केस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है तो 1/4 इंटू 25, सेकेंड केस में 10% का लॉस है तो -1/3 इंटू 10, और लास्ट केस में प्रॉफिट है तो प्लस 5/12 इंटू 10। इससे जो भी सॉल्व करके आएगा वही तुम्हारा टोटल या एंटायर वैल्यू ऑफ योर कंसाइनमेंट हो। फॉर्मूला तो समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन कर लो उससे तुमको आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन है 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट, 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5%, was sold at a profit of 5%, and the remainder at a loss of 2%, and the remainder at a loss of 2%. If the total profit is rupees 400, if the total profit is rupees 400, then find the value of the consignment. Then 15,000। आराम से हो गया, क्योंकि हाँ कर लिए, कुछ भी नहीं करना था।
2/3 को उसने बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ, कितना है, एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। और रिमाइंडर कितना होगा, अगर 2/3 निकल गया तो 1/3, इसको उसने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 2%। यहाँ पे लॉस हो रहा है। और ए की जो वैल्यू है ओवरऑल प्रॉफिट वो तुमको दे रखा है 400 रुपए का, तो सीधा फॉर्मूला में लगाते हैं 400 इंटू 100 अपॉन में 2/3 इंटू 5 प्लस का, लेकिन दूसरे वाला केस माइनस में होगा तो माइनस का 2/3। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये वैल्यू ही तुम्हारा बन जाएगा 15,000 के इक्वल। ठीक है, अब इतने फॉर्मुलास को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, जो बाकी बच गया है वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, उसको करो। चल, टेक केयर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।